देखिए प्यारे बच्चों, क्लास 9th में मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अजय सिंह। तो आज आपको बताएंगे कक्षा 9 में हमने आपको फैक्टर बताए। फैक्टर का मतलब ये हुआ कि आपका 8 का रिवीजन था, क्योंकि जो बच्चे हमारे फैक्टर जानते हैं और तो मानिए तो लगभग हर जगह काम आते हैं। अब 9th में आप शुरुआत से देखिएगा, आपकी प्रश्नावली है 1.1 है, आपकी प्रश्नावली है 8.1। ये शुरुआत देखिए, इसमें दिया गया है परमेय संख्या। परमेय संख्या दिया गया है, रेशनल नंबर। परमेय संख्या होता है रेशनल नंबर। अब यहाँ होता क्या है, क्या होती है वह संख्या, यह भिन्न रूप को ही, भिन्नात्मक रूप को ही परमेय संख्या कहते हैं, या ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/5 परमेय संख्या है, 3/6 परमेय संख्या है, 7/2 परमेय संख्या है, 8/3 परमेय संख्या है। यानी ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसमें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश भी हो उसमें हर भी हो, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी बट क्यों Q लेके 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो हमारी परमेय संख्या नहीं होगी। तो कह दिया है Q 0 के बराबर नहीं हो, यानी Q का मान 1 हो या 2 हो, इतना होना आवश्यक है। तो परमेय संख्या का मतलब हुआ कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परमेय संख्या कहते हैं, या जितनी हमारी भिन्नात्मक संख्या होती हैं उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। और इसमें आप लोग देखिएगा आया आपका तो जो हमारे, और अब आपका आता है पूर्णांक आता है। पूर्णांक हमारे 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं, और कुछ पूर्णांक हमारे माइनस में होते हैं, -1, -2, -3। और प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये सब आपकी होती हैं। और तो इन सब का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी क्लास 6 की बात है। प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, इन सब की जानकारी आपको आवश्यक है। तो आज आप देखिए कि परमेय संख्या बताया मैंने कि वो संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें परमेय संख्या कहते हैं, या भिन्नात्मक रूप को ही परमेय संख्या कहते हैं। अब आपका इसमें कुछ सवाल है, वो देखिएगा। तो सवाल नंबर इसका पहला है, सवाल नंबर इसका पहला हमारा कह रहा है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या शून्य एक परमेय संख्या है? ये आपको बताना है। शून्य एक हमारी परमेय संख्या है या नहीं। तो हमने आपको अभी ये बताया था कि वो संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। तो देखिए, तो ये हमारा इसका आंसर होगा हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। क्योंकि इस शून्य को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/1, क्योंकि 0/1, 1 में 1 का भाग देंगे 0 में, तुम्हारा कितना आएगा? 0 आएगा, जो हमारा P/Q के रूप का है, P/Q के रूप का है। तो P कितना है? 0, और Q कितना आ रहा है? 1 है।
पी का मान 0 है, क्यू का मान 1 है, यानी हमारी एक परमेय संख्या है। तो शून्य हमारी क्या है, एक परमेय संख्या है। तो इसको ही हमने आपको P बटे Q के रूप में लिख के बता दिया है। क्यों? और इसे देखें कि 0 हमारे क्या है, पूर्णांक है, एक ही पूर्णांक है। तो पूर्णांक के बारे में आप सीख लें कि पूर्णांक हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं। और परमेय संख्या क्या मतलब होता है, अंश भी एक पूर्णांक हो, हर भी एक पूर्णांक हो। शून्य भी हमारा एक पूर्णांक है और एक भी एक पूर्णांक है। तो P का मान 0 हो गया, Q का मान 1 हो गया। तो P को Q के रूप में लिख सकते हैं। तो शून्य हमारी एक परमेय संख्या है। अब आपका सवाल नंबर इसका दूसरा है, सवाल नंबर 2, 3 तथा 4 के मध्य 6 परमेय संख्याएं परमेय संख्याएं लिखिए। 3 और 4 के मध्य 6 परमेय संख्याएं लिखिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 6 हमारी परमेय संख्या है, कितनी, 6। तो इसका हम लोग एक हल देखिएगा। तो 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, इस 6 को ले लीजिए, 6 में 1 जोड़ दीजिएगा, कितना हो गया, 7। 6 में 1 जोड़ दीजिएगा, कितना हो गया, 7। अब 7 का अंश और हर में गुणा करना है। कहां पर करना है, 3 में। किसमें करना है, 3 में करिए। तो 3 जगह है, तो 3 गुणे 7 गुणे 7 का अंश गुणा कर दिया, 7 का हर में कर दिया, 7 हमारा कर जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, 21 बटे 7। 7 से भाग देंगे तो 3 हुआ, यानी हमारा ये 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच की बात होगी ना। तो 3 कहाँ है, शुरुआत में है, 4 कहाँ है, लास्ट में होगा। तो हम अब लिख देंगे कि 21 बटे 7, इसके कौन सी है, पहली है हमारी, 3 हो गई। अब ये 1 बढ़ा दो, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7, 28 बटे 7। क्योंकि इसमें हम लोग ये देख पा रहे हैं कि 21 बटे 7 हमारा का मतलब क्या है, 3 मतलब है ना। तो जो संख्या 7 प्राप्त हुई थी उसका 3 में अंश हर में गुणा कर दीजिए। 7 3 21 बटे 7, ये संख्या पहले प्राप्त हो गई। अब अगली संख्या के लिए क्या करेंगे, अंश में 1 जोड़ते जाएंगे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, हर कितना है, 7 रहेगा। क्योंकि ये हमारा 3 बार तो कट गया और 7 चौक 28, ये कट गया 4 बार। तो आप कितना, 3, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। इससे कट गया 4 बार, ये 4 आ गया। अब देख लें, वो कह रहा है 3 और 4 के मध्य। तो 3 और 4 के मध्य कौन से आ गई, अब गिन ले, 1 2 3 4 5 6, और वो 6 उसने पूछा था कि 3 और 4 के मध्य 6 संख्या बताइए। तो 6 संख्या हो गई, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 25 बटे 26। तो ये मतलब हुआ कि कुल बात ये मिला के है कि जिन दो संख्याओं के बीच की संख्या निकालनी, 4 या 5, 6, उस संख्या में 1 जोड़ दीजिएगा। 6 निकालनी पहले संख्या, 6 में 1 जोड़ दिया, 7 हो गया। अब 7 का इसमें अंश में गुणा कर दीजिए। जो संख्या हमारी बने भिन्न, ये बन गया। इसमें 1 हम बढ़ा के आप लोग लिखते जाइए, कहां तक, ये हमारा अंतिम पद 4 प्राप्त हो जाए। भाग देके देखिए पूरा 7 के 21 और 7 के 28, 4 बार, ये आपकी 6 संख्या प्राप्त हो गई। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये वाला हमारा आंसर हो गया।
तो अब आप संख्या निकाल सकते हैं, जो हम देंगे आपको आराम से कर सकते हैं। कहीं डाउट होता बताइए, अंतर मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। सवाल नंबर तीसरा आप स्वयं कर सकते हैं, शायद किताब हो तो आपके पास आप लगा सकते हैं। अब इसका सवाल नंबर देखिए 4वां है। सवाल नंबर 4, इसमें क्या है कि सत्य असत्य छांटने हैं। नंबर 1 है प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कह रहा है प्रत्येक प्राकृत या प्राकृतिक नेचुरल नंबर एक पूर्ण संख्या होती है। ये सत्य का सत्य है, ये सत्य है, क्या हमारी सत्य है। सत्य क्यों है कि नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट, और जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं उन्हीं को हम पूर्ण संख्या भी कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यह हुआ कि प्रत्येक प्राकृत संख्या हमारी पूर्ण संख्या होती है। अब इसका दूसरा दिया है पार्ट हमारा, प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये हमारा असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि हमारे जो पूर्णांक होते हैं ना, क्या होते हैं पूर्णांक। जो पूर्णांक होते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, यानी धन के भी होते हैं और हमारे ये माइनस के होते हैं। -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट जो भी होंगे। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी 1, 2, 3, 4, 5 होती है। लेकिन पूर्णांक क्या है, पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो हम इनको कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, यानी ये बात असत्य है। क्यों, पूर्णांक में धनात्मक होते हैं और आपके ऋणात्मक होते हैं, तो हमारी ये बात असत्य है। और नंबर 3 इसका देखिए, नंबर तीसरा का दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और पूर्ण संख्या के बारे में बताया था अभी कि प्रत्येक जो प्राकृत संख्या होती है हमारी एक पूर्ण संख्या होती है। लेकिन परिमेय संख्या क्या होती है हमारी, कि जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है, या भिन्नात्मक रूप को ही परिमेय संख्या कहते हैं। क्या 2/3 क्या हमारा परिमेय संख्या है, 4/5 क्या है परिमेय संख्या है, 7/8 क्या है एक परिमेय संख्या है। और पूर्ण संख्या में क्या होती है 1, 2, 3, 4, 5 होती है। तो क्या हुआ, ये हमारा कैसा है, भिन्न का रूप है, ये हमारे क्या है नेचुरल नंबर है। तो ये हुआ कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या
नहीं होती है तो ये हमारा असत्य है। ये हमारा असत्य है कि प्रत्येक परम संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि परम संख्या हमारी P/Q के रूप में होती है और पूर्ण संख्या हमारी केवल नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 या जो हमारी गिनती टाइप होते हैं वो हमारी होती है संख्या होती है। तो ये हमारा कैसा है? असत्य है। तो ये तुम्हारा 1.1 था जो प्रश्नावली वो समाप्त हो गया। कल कराएंगे 1.2। तब तक के इतना ही। अच्छा।